सिहाल परमारथ की तरफ से आप सभी को राधा स्वामी जी। आज सोलन में हुजूर जी ने अपना पहला सत्संग दिया और माहौल बहुत ही प्यारा बना हुआ था। आज सुबह बारिश लगी हुई थी और आज हुजूर जी ने कौन सी बानी के ऊपर सत्संग किया वो आप जी के साथ एक एक वचन शॉर्टली शेयर किया जाएगा। उससे पहले जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं दोस्त, वो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दें। आज जब हुजूर जी स्टेज के ऊपर आए, आप जी को पता है 10 बजे की टाइमिंग थी और 5-10 मिनट पहले ही हमेशा स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और उनके आने से पहले ये शब्द चल रहा था, हर कृपा करके बख्श ले हो, और उसके बाद सत्संग आरंभ हुआ। आप जी ने आज बाणी ली हुजूर स्वामी जी महाराज जी की, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। हुजूर जी ने पूरा 1 घंटा सत्संग फरमाया। आओ हम एक एक वचन आप जी के साथ शेयर करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट राधा स्वामी जी और कहाँ से देख रहे हैं अपना एरिया ज़रूर मेंशन करें। आप जी ने फरमाया, यह शब्द हुजूर स्वामी जी महाराज जी का शब्द है। आप जी ने साथ में यह फरमाया कि जो संत महात्मा होते हैं वो कुल मालिक का रास्ता बताने के लिए आते हैं। आप जी हमें चेतावनियों के साथ भी समझाते हैं और प्रेम प्यार के साथ भी समझाते हैं। स्वामी जी प्रेम से शुरुआत करते हैं, हमें प्रेम के साथ समझा रहे हैं। और जो संत महात्मा होते हैं वो हमारी हर एक अवस्था को जानते हैं। कई बार तो हमें वो चेतावनियां देकर समझा देते हैं, कई बार हमें प्रेम के साथ समझा देते हैं। मन हमारा भटका हुआ है, इसलिए शुरुआत में ही हमें समझा रहे हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। देखो हमारे यार दोस्त, हमारे मित्र और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किस मित्र की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी मित्र नहीं है। परमार्थ हमें एहसास दिलाता है जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, अगर तब हमारा वो साथ दें तब हम उसे मित्र मान सकते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में तो कोई हमारा साथ देता नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। यहाँ पर हमारा कोई भी मित्र नहीं है। देखो जब से हमने होश संभाली है हमारा कोई ना कोई मित्र बनता ही है। स्कूलों में जाते हैं तो हमारा कोई मित्र बन जाता है, बड़े होते हैं तो हमारे मित्र बन जाते हैं, गली मोहल्लों में रहते हैं तो हमारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आता है ये सब बदलने शुरू हो जाते हैं और ये जो जितने भी रिश्ते नाते हैं ये सब गर्जों के रिश्ते नाते हैं। बड़े महाराज जी समझाया करते थे कि बहुत बड़े समुद्र में लकड़ियां पड़ी हुई हैं, एक कर्मों की लहर आती है लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है और दूसरी कर्मों की लहर आती है लकड़ियों को बिखेर के रख देती है। यहाँ पर आप जी फरमाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी है कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों के कारण है। कर्मों की लहर आएगी इकट्ठा हो जाएंगे, कर्मों की लहर आएगी बिखर जाएंगे। हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं है और हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए विचार करना है कि हमारे सबसे नजदीक है कौन। अगर हमारे ऊपर बीमारी आ जाए, हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारा शरीर ही हमारा साथ छोड़ देता है। अब स्वामी जी महाराज इसीलिए फरमाते हैं, क्यों पड़ा सोवे इन ठगियन में। हम सिर्फ गफलत की नींद में सो रहे हैं और कुछ नहीं। जब हमें होशो आवास नहीं रहते हैं उसे हम होश खो देना कहते हैं और हम इस गफलत की नींद में सोए हुए हैं, हम असली मकसद को भूलकर बैठ गए हैं। हुजूर जी फरमाया करते थे कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक होता है चोर, एक होता है ठग और एक होता है डाकू। और चोर कौन सा होता है? जो रात के अंधेरे में आए और सब कुछ लूट कर लेके चला जाए, उसे चोर कहते हैं। और डाकू कौन होता है? जो बंदूक की नोक पर सब कुछ लूट के ले जाए,
उसे डाकू कहते हैं। और ठग कौन होता है? जो मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें कर करके सब कुछ लूट के ले जाए, उसे कहते हैं मीठे ठग। हमने इसकी गहराई में जाने की कोशिश करनी है। हमारी जिंदगी प्रेम प्यार के आधार पर है। एक तरफ हमारा प्रेम है और दूसरी तरफ हम मोह में पड़ रहे हैं। प्रेम में सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी होती है, उसके बीच में उम्मीद नहीं होती। और जब हम मोह रखने लग जाते हैं तो हम उम्मीद भी शुरू कर देते हैं उससे रखना। यहाँ का नियम है, कोई भी किसी की उम्मीदों पर अच्छा नहीं उतर सकता है। और यही रिश्ते हैं जो हमारे दुख का कारण बनते हैं। हुजूर जी ने बिल्कुल क्लियर कट बात बोली कि अगर आप किसी के साथ कितनी भी उम्मीदें रख लो, किसी के साथ कितनी भी उम्मीदें रख लो, कोई भी हमारी उम्मीद के ऊपर अच्छा नहीं उतर सकता है। बेटा होता है, वो अपने बाप से उम्मीद रखता है कि मेरी वो जिंदगी आरामदायक बना देंगे। हुजूर जी ने फरमाया कि रामायण में भी देख लो, माता जी ने अपने पुत्र के मोह में आकर राम जी को वनवास काटने के लिए भेज दिया। मकसद क्या था? कि वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते थे। और वो दुर्योधन की गलतियों को भी अपने पुत्र के मोह में आकर गलतियों को नजरअंदाज करते रहे। फिर क्या हुआ वो तो सभी जानते हैं, महायुद्ध हुआ। और हमारा नियम क्या है? हमें मोह किसके साथ होता है? या तो दौलत के साथ होता है, या तो हमें ओहदे के साथ हमारा मोह प्यार होता है। यहाँ तक कि हम शक्लों के साथ भी अपना मोह डालकर बैठ गए हैं। फिर आप जी ने फरमाया कि हमने सूरत नहीं देखनी है पाई, हमने सीरत देखनी है। और आप जी ने साथ में ये भी फरमाया कि हम जिम जाते हैं और सैलून भी जाते हैं, वहां पर जाकर हम 3-3, 4-4 घंटे बिताकर आ जाते हैं। शक्ल तो हमेशा बदलती रहेगी भाई, लेकिन जो हमारा चरित्र है ना, वो कभी भी नहीं बदलने वाला है। हमारा जो ध्यान है ना, वो दुनियादारी में जाता है। इसी करके आप जी बाणी में समझाते हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलन हार। हम तो इस हद तक चल गए हैं कि हमें तो कुल मालिक की याद तक नहीं आती है। लेकिन आप सोचो कि कोई है जो हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचा सके। लेकिन हम तो विचार नहीं करते हैं ना। हमारी जो जिंदगी है वो एक तरह की बनावटी बन चुकी है। एक एक्टर होता है, एक डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर को एक्टर की जिंदगी के बारे में सारा कुछ पता होता है, लेकिन अपने आप को वो इन्हीं चीजों में भटकाता रहता है। और अगर एक्टर ये समझे कि नहीं मेरी तो जिंदगी यही है, लेकिन असल वो उसकी जिंदगी नहीं है। एक्टिंग में वो अपनी असलियत जिंदगी को भूल कर बैठ जाता है। इसीलिए आप जी ने समझाया है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन उस परमात्मा का एक अंश है। इसे समझाना कैसे है? सो जन निर्मल जिन आप पछाता। हमने अपने आप की खुद पहचान करनी है। आगे फरमाते हैं, जे कर प्रीत सत्संग में। और जब हम सत्संग में जाते हैं, हमें असलियत के बारे में पता चलता है। सत्संग क्या है? अब यहाँ पर फरमाते हैं कि क्या सत्संग में कोई चमत्कार दिखाए जाते हैं या सत्संग में कोई करामातें दिखाई जाती हैं? सत्संग का मतलब है भाई सत्य का संग। यहाँ पर कोई राजे महाराजों की कहानी नहीं सुनाई जाती है, ना ही कोई करामातें दिखाई जाती हैं, ना ही कोई चमत्कार दिखाए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ सच का एहसास करवाया जाता है। और जो सत्संग है ये संतों और महात्माओं की जिंदगी का निचोड़ है, जो हमारे आगे रखते हैं कि भाई हमने भक्ति इस प्रकार करनी है। हमें समझाते हैं, सत्य का संग करवाते हैं। फिर आप जी ने ये समझाया कि हम एतवार के दिन लोकल सत्संग सेंटर में जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और हम इस तरह जाते हैं, इस तरह एंट्री लेते हैं जाकर जैसे सत्संग करता हमारे से सत्संग सुनने के लिए आए हों। 9:30 बजे के करीब हम सत्संग सेंटर पहुंचते हैं, यानी कि अपनी मन मर्जी के मालिक बने हुए हैं। जैसे सरकारी दफ्तरों में कोई मीटिंग होती है, वहां पर हम टाइम से पहुंच जाते हैं और वहां पर जो मीटिंग में हमें समझाया जाता है उस पर हम अमल भी करते हैं। इसी प्रकार हमने संत मत में भी सत्संग सुन के हर प्रकार से अमल करना है,
ताकि हमारी आगे की जिंदगी जो है वो आसान बन सके। क्या हम मालिक को मिलने के लिए कोई ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि हमें मालिक मिल सके? सत्संग का मकसद सिर्फ यही है कि सत्य का संग करवाना, सत्य की पहचान करवाना। हम जब सत्संग में जाते हैं, एक दो बातें हमारे मन को लगती हैं जो हमें परमात्मा की तरफ आकर्षित करती हैं, और सत्संग में हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि शायद मेरे सवालों का जवाब इस सत्संग में मिल जाएगा। और महाराज जी ने हमें 40 साल समझाया, बाबा जी ने भी हमें 35 साल समझाया। आप जी ने ये क्लियर कट बात बोल दी कि क्या उनका संदेश बदल गया? आप जी ने ये बात क्लियर कट कही कि जब तक हम सत्संग को सुनकर अमल में नहीं लेकर आएंगे, अपनी करनी में ऐड ऑन नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारे सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलते रहेंगे। और आप जी ने एक कार का उदाहरण दिया कि जैसे एक एक्सपीरियंसेबल बंदा है, जैसे कोई कार चलाता है, और एक अनएक्सपीरियंसेबल बंदा है जो कार बिल्कुल नहीं चलाता लेकिन उसे कार के बारे में सारी नॉलेज है। अब आप खुद सोचो, आप किस कार में बैठना पसंद करेंगे? जो कार चलाता है, जिसको एक्सपीरियंस है, उसी में बैठना आप पसंद करेंगे, या उसकी कार में बैठना पसंद करें जिसे कार के बारे में नॉलेज तो सारी है लेकिन वो कार नहीं चलाता है? इसी बात को हमने संत मत में भी लागू करना है, इसको अमल में लेके आना है। जो हमें सच्चा ज्ञान दे रहा है, मालिक की तरफ आकर्षित कर रहा है, हमने तो उसी की तरफ जाना है ना। जो हमें हमारे रास्ते से भटका दे, हमने उस रास्ते से नहीं जाना है। फिर आप जी ने नाम के बारे में चर्चा की कि नाम एक ऐसी पावर है जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया है। पलटू साहिब जी ने कहा है, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग। जो हमारे शरीर का हिस्सा है वो उल्टे कुएं के समान है। इसीलिए भीखा साहिब जी ने अपनी बाणी में कहा है, भीखा पुखा को नहीं सबकी गठड़ी लाल, विरह खोल ना जान से ताते भय कंगाल। माफी चाहता हूं अगर बाणी की लाइन इधर उधर हो जाए। आप जी ने फरमाया कि कुल मालिक की खोज हमने अपने अंदर करनी है। इसीलिए ये 100 साल पहले स्वामी जी महाराज जी ने अपनी बाणी में क्लियर कट बात लिख दी है। जो हमारा वजूद बना हुआ है वो धन संपत्ति के साथ बना हुआ है। धन और दौलत के बारे में आप जी क्या समझाते हैं? धन आने के ऊपर भाई भाई को नहीं पहचानता, एकदम से ही सारा वातावरण, एटमॉस्फेयर जितना भी है इंसान का सारा बदल जाता है। धन हमारे लिए इतना ही जरूरी है ताकि वो हमारे जरूरतों के काम आ सके। धन का मतलब था सिर्फ लेने देने तक, लेकिन हमने इसको रिश्ते नातों में भी ऐड ऑन कर दिया। ना जाने कहां कहां हम इसको ऐड ऑन करे बैठे हैं। जब भी हमने अपनी बेटी का रिश्ता करना होता है तो हम लेने देने का बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्या उनसे लेना है, क्या हमको देना है। ये निजी जिंदगी तक तो ठीक था, लेकिन यहां तक कि हम इसको परमार्थ तक भी ले आए। हम तो मालिक के आगे मिन्नत कर रहे हैं, उनके आगे मिन्नतें कर रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि क्या कुल मालिक सौदागर है? आप जी ने साथ में ये फरमाया कि पहले ज़माने में परिवार इकट्ठे हुआ करते थे और धन संपत्ति भी सबकी एक साझी जैसी होती थी, और जब भी कोई दुख आता था मिल बांट कर उसको बांट लेते थे। अब तो बस हर कोई डिप्रेशन का शिकार हुआ बैठा है, सारा बोझ खुद अकेले ही उठा रहे हैं। धन के एवज में हम अपना दायरा ही बिल्कुल छोटा करके बैठ गए हैं। आप जी ने ये फरमाया कि दूसरे देशों को देख लो। क्या उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत ज़्यादा धन कमा लिया है और हम दूसरे देशों की मदद करें? धन तो सिर्फ हमारे दुखों का कारण बना बैठा है। इसीलिए आप जी ने बानी में समझाया है, तपोराज राजो नरक। एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, हमारी जिंदगी के भी 4 पहिए हैं, लेकिन हमने उनको मद्देनजर रखते हुए अपने ध्यान में रखना है। पहला पहिया है काम और काज, दूसरा पहिया है हमारा परिवार, तीसरा पहिया है वो हमारी सेहत, और चौथा पहिया है हमारा परमार्थ। इन 4 पहियों को अपनी जिंदगी में लागू करना है और इसको मद्देनजर रखना है, इसको भूल के नहीं बैठ जाना है।
अगर हम परमार्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे ना तो हमारी दिशा ही बदल जाएगी। काम काज का पहिया अगर पंचर हो जाए तो हमारा घर बार नहीं चल सकता। हमने कभी भी मांगना नहीं है, मांग कर हमारा भाग्य नहीं बदल सकता है। आप जी फरमाते हैं, आसा पर्वतां जिड्डियां मौत तनावा हेठ। महाराज जी फरमाया करते थे कि खाना खाते हैं, बुरकी हमारे हाथ में रह जाती है, वहां पर ही हमारी मौत हो जाती है और सब कुछ धरा का धरा ही रह जाता है ना। इसीलिए आप जी ने फरमाया, चिंता मिटी चाहत गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। हमने इन चीजों के साथ रहते हुए भी डिटैच रहना है। हमने इनकी गुलामी नहीं करनी है या इनके गुलाम नहीं बन के रह जाना है। आप जी ने फरमाया कि जो इंसान का जामा मिला है ना, ये बड़े ही भाग्य के साथ मिला है, इसका हमने लाहा लेना है। मालिक ने इस सृष्टि को 2 भागों में बांटा है, एक कर्मजून है, एक भोगजून है। इतने लाख साल के बाद हमें जाकर कहीं कर्मजून मिली है। देवी देवते भी इस कर्मजून को तरस रहे हैं, वो भी भोगजून में हैं। अगर उस मालिक के साथ मिलना है ना तो उनको भी पहले इंसान का जामा लेना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं वो मालिक से मिल सकते हैं। और हमें तो इंसानी जामा मिला है, हमने इसका लाहा लेना है। इस जून में हम नए कर्म भी बना रहे हैं और भोग भी रहे हैं। अगर 1 जून को हम काटते हैं तो हजारों साल काउंट कर लो, हजारों सालों के बाद हमें जाकर, हजारों लाखों सालों के बाद हमें ये इंसानी जामा मिला है। इसलिए शेख फरीद जी फरमाते हैं, फरीदा 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया तू आयो केड़े कम। जिंदगी के हम उत्तम से उत्तम जून में बैठे हुए हैं। सारी जिंदगी हमने सोने में ही गुजार दी। आप जी कहते हैं, मिल जगदीश मिलन की वरिया। आप जी फरमाते हैं, जगदीश किसको कहते हैं? जगदीश उसको कहते हैं मालिक को, जिसके साथ हमें मिलने का मौका मिला हुआ है। और हमने भक्ति इसी जन्म में करनी है, और भक्ति होगी भी इसी जन्म में, और किसी भी जन्म में भक्ति नहीं हो सकती है। आत्म में राम, राम में आत्म, चिनस गुर विचारा। हमने पहचान अपने अंदर जाकर करनी है। लेकिन इस बात को कोई विरला ही विचारता है, हर कोई नहीं विचार सकता। जैसे बाबा जी मिसाल लेते हैं ना, 184 जून सबाई मानस को प्रभ दीव डयाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएदा। 84 लाख पौड़ियों के स्टेप्स हैं। अगर हम पूरे चढ़कर ऊपर मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो वाह वाह हमारी होगी। अगर लास्ट की पौड़ी से पैर फिसलता है तो नीचे आकर गिरते हैं मुंह के बल। फिर वहां से उठ पाए तो उठ पाए, नहीं तो नहीं। गुर बिन तेरा होर नहीं कोई। अब आप जी फरमाते हैं, गुरु कौन है? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। लेकिन हर जगह हमें किसी न किसी चीज की जरूरत जरूर पड़ती है, और जब हम रूहानियत में आते हैं फिर हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हर कोई काम आपने करना होता है। जैसे हम कोई वेल्डिंग का काम सीखते हैं या कोई गाड़ियों का काम सीखते हैं, एनीवन, कोई भी हम काम सीखते हैं तो हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। और जब हम परमार्थ में आते हैं, रूहानियत में आते हैं, तब हम ये सोचने क्यों लग जाते हैं कि नहीं, अब मुझे ज्ञान हो गया है तो अब मैं यहां से अकेला ही सफर तय करूंगा। भाई, बिन गुर गत नहीं, बिन गुर सत नहीं, बिना गुरु के नहीं चल सकते आप। जब भी हम किसी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, नया रास्ता है, और नए रास्ते के ऊपर जाते जाते आपको बीच में पता नहीं लग रहा है, आप भूल गए हैं, आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आप पूछेंगे ना किसी से। इसीलिए परमार्थ में भी भाई हमने इन सब बातों को मद्देनजर रखना है। हम सभी बाहर के गुरु के साथ अपने आप को जोड़कर बैठ गए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। वो गुरु जिसका हमने अंदर, अपने अंदर जाकर दीदार करना है। कौन सा गुरु?
शब्द गुरु सुरत तुन चेला। असली गुरु वो शब्द है जिसके साथ हमने जुड़ना है। सुरत कौन है? वो एक शिक्षक है जो सीखती है। बाहरी गुरु जो है हमें समझाता है और समझाने के बावजूद हमें वो अपने अंदर धारण करना है, और जैसे जैसे हमें वो समझाते हैं उनके समझाने के बावजूद हमने अंदर जाना है। उनसे अगर हमें प्रेम होता है, उसी प्रेम को मद्देनजर रखते हुए हमने अंदर जाना है। यहाँ पर एक बात ऐड ऑन कर रहा हूँ। जैसे हुजूर जी फरमाते हैं, कोई बच्चे सवाल करते हैं कि बाबा जी की हमें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो हुजूर जी फरमाते हैं ना कि जितना प्यार आपको बाबा जी के साथ है ना, इसी प्यार को चैनलाइज करो और चैनलाइज करके अंदर जाने की कोशिश करो। इसी प्यार के जरिए अंदर जाने की कोशिश करो। उनके दीदार और दर्शन हमने तीसरे तिल में करने हैं। तो ये आज का सत्संग सोलन का कुछ इस प्रकार रहा, जो शॉर्टली आप जी के साथ शेयर कर दिया गया। जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं दोस्त, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। सोशल मीडिया के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है, लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो सिहाल परमार्थ की तरफ से आपको राधा स्वामी जी।